क्वेश्चन 6वें का तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.1। क्लियर। प्रश्नावली 7.1 में जो तीसरे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कल, उसको देख रहे हैं आज। तो देखें, क्लास 10 का मैथ की जो सीरीज हम चला रहे हैं, लगातार कंटिन्यू सवाल करा रहे हैं। जैसे कोचिंग में एक दिन में 4 से 5 सवाल होते हैं, वैसे ही इस वीडियो के अंदर डेली बाई डेली आधे घंटे की वीडियो होती है, उसमें 5 से 6 सवाल आराम से हो जाते हैं। क्लियर ना। देखो इसमें तो सबसे पहले क्या है कि माना जो बिंदु दिए इसमें ऐसे करके ABCD नहीं लिखा था, तो मैंने इसमें लिख लिया है कि माना बिंदु A के निर्देशांक B तथा C एवं D के निर्देशांक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि इन बिंदुओं से ये बताओ कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। क्या बता रहा है क्वेश्चन कि इन बिंदुओं से ये बताओ कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। तो मैं एक कल्पना कर लेता हूँ कि ये चतुर्भुज बना करके कि ये चतुर्भुज है और किस प्रकार का है। अगर है तो A बिंदु के निर्देशांक को मैंने यहाँ लिख दिया 4, 5। B के निर्देशांक को मैंने यहाँ लिख दिया 7, 6। C के निर्देशांक को मैंने यहाँ लिख दिया 4, 3 और D के निर्देशांक को मैंने यहाँ लिख दिया 1, 2। अब इसमें ये बताना है कि इन बिंदुओं से ये चतुर्भुज है या नहीं है, और अगर है तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A तथा AB के बीच की दूरी निकाल लो। पहला स्टेप हमारा होगा AB के बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या होती है ये बता दिया मैंने कई बार फॉर्मूला में, है ना। ऐसे ही मान लो तो AB बराबर x2 माइनस के x1 प्लस के y2 माइनस के y1। क्लियर। चलो दूसरा, इसमें अब x2 और x1 कौन से मान है, तो बिंदु A के जो निर्देशांक है वो है 4, 5 और B के जो निर्देशांक है वो है 7, 6। तो x1 मान लो 4, y1 मान लो 5, x2 मान लो 7, y2 मान लो 6। ये अपने मन से माने जाते हैं, x1, y1, x2 और ये y2। इनके मान इस फॉर्मूले में रख दो। क्या आ रहा है, तो x2 मतलब 7 में से 4 गए, 7 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस के 5 का स्क्वायर। क्लियर। चलो यहाँ देखते हैं क्या आ जाएगा। 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर। तो कितना स्क्वायर आ जाएगा, ये करके देखो इसको। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10। क्लियर ना। चलो अगला हम करते हैं कि दूसरे वाले बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहला आ गया, ये AB के बीच की दूरी आ चुकी है। दूसरे निकाल लेते हैं BC के बीच की दूरी। तो आप ना एक पेज में ही करते जाएंगे सीधे सीधे इसको, आप ऐसे डैश वैश मत करना, इससे भ्रम हो जाए क्वेश्चन में। क्लियर ना। आवाज आ रही है साहब, ठीक है। तो देखो BC के, अब AB वाली भुजा हमने 10 निकाल ली। कितनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आया है, √10। और यहाँ से BC निकालेंगे तो वो कितना आएगा, चेक करते हैं। तो BC बराबर फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट पूरे पर लगा दो। x2 कितना है, तो इसमें अपने मन से लिख लो। B और C के बिंदु जो दिए हैं, B और C के बिंदु जो है, बिंदु B कौन सा है कि 7, 6। बिंदु C कौन सा है, 4, 3। तो x1 बराबर लिख दो 7 है, x2 बराबर लिख दो ये 4 है, y1 बराबर लिख दो 6 है और y2 बराबर लिख दो 3 है। ठीक है ना। फॉर्मूले में मान रख दो अपने x1, y1, x2, y2 फॉर्मूले में मान रख दो। यहाँ पर कौन सा मान है, वही मान जो दिया है कि 4 में से 6 गए, है ना, क्योंकि y2 जो मैंने माना है x2 माना है 4 है। तो 4 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो करो इसको, कितना आ जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। क्या आ गया, 9 और 9 18। 9 और 9 18। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 18। 18 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। तो जैसे मैं इसके फैक्टर कर दूँ, अगर देखो 3 गुणा 3, 3 तक 9, 9 दूनी 18। 3 का जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा 3, तो ये आ गया। क्लियर ना। BC भुजा आ चुकी है हमारी, ये वाली कितनी, 3√2। ये वाली भुजा आ गई है BC। अब निकाले हम कौन सी भुजा, अगली निकाल लो CD भुजा निकाल लेते हैं। यहाँ पर कौन सी, CD भुजा। थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ सकती है। क्लियर। यहाँ से लेकर के यहाँ, तो CD भुजा निकालूँ तो मैं C के निर्देशांक लिख लूँ 4, 3 और D के निर्देशांक लिख लूँ 1, 2। तो x1 कौन होगा, 4 होगा। x2 कौन हो जाएगा, उसमें चले जाओ, 1 होगा। y1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूरी के फॉर्मूला लगा करके मान भर दो। 1 में से 4 जाएगा, 1 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। चलो वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए थोड़ा सा स्टेप कम कर देता हूँ, फॉर्मूले का नहीं लिखा यहाँ पर। माइनस के 3 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस बीच में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9
प्लस के 9 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो बचेगा कितना, √10। ये पहले भी आ चुका है। दूसरी भुजा कितनी आ गई है, √10 ये वाली भुजा आ गई है। क्लियर। चलो अगली वाली हम निकालते हैं, कौन सी भुजा, ये डी ए। डी के निर्देशांक 1 2 है और ए के निर्देशांक 4 5 है। तो ए डी ए के बीच की दूरी निकालनी है, ए डी का हो चाहे डी ए का। तो वही फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। साफ साफ तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा देना बेटा, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा, इसमें से घटाओ, 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 3 का स्क्वायर अभी हो जाएगा, प्लस के 5 में से 2 जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, तो ये भी आ गया 18। कैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 18। और 18 को हम लिखेंगे 9 और 9 प्लस 18, क्या लिखेंगे, 3√2। तो आपने क्या देखा, जिस त्रिभुज के आमने सामने की भुजा जो है बराबर आ रही है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसमें वो आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है ये आयत हो, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या फिर ये समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, चतुर्भुज। बेटा समझ में आ चुकी है बात, या तो आयत है ये या फिर समांतर चतुर्भुज है, दोनों में से एक है। नोट कर लो सवाल, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा बगल में, वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन को दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर, तो अब ना उसको चलो वो कर लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, नोट नहीं कर पाया हो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी ले लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड पर सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ए और बिंदु बी जो दिए आपको, वो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो पी और एक्स और 0 है, यानी एक्स का मान निकालना है आपको। क्लियर ना, एक्स अक्ष के जो बिंदु है वो पी और मैंने वाई मान लिया, मूल बिंदु उसका 0 है, उसका मान निकालना है। यदि ये समदूरस्थ है, क्या है ये, समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब दोनों बिंदु जो है बिंदु पी से समान दूरी पर, अगर बिंदु पी यहाँ है तो ये रहा ए, इसकी भी दूरी समान है, ये रहा बी, इसकी भी दूरी समान है। अगर आप ऐसा लिख दो कि ये बिंदु पी है तो ये रहा मान लो बी बिंदु, इसकी दूरी जितनी है उतनी ही दूरी इसकी है। ए बिंदु, ए और बी बिंदु से जो पी पे जो मिल रही है देखा, उसके क्या है, दोनों पॉइंट समान है। यानी आप लिखे तो 2 माइनस के 5 और यहाँ लिख दें माइनस के 2 और 9, और पी बिंदु की दूरी है वो एक्स और 0 है ना। दोनों बिंदु जो है समदूरस्थ पर है, तो होगा क्या कि इसका स्क्वायर करूंगा तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका करूंगा तो इसके बराबर होगा, तो वही इसमें करना है। एपी जो बिंदु एपी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर, दोनों पर ये क्या होगा, बराबर होगा, यदि ये समदूरस्थ है। क्योंकि यहाँ लिख दो भले सर, क्योंकि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है बिंदु, ठीक है ना, ये बगल में लिख दिया, इसलिए ऐसा होगा, वर्ग बराबर होंगे इनके। तो एपी का वर्ग, वर्ग मैंने क्यों लगाया, वैसे भी तो बराबर है सर, वर्ग से जो अंडर रूट दूरी की में आता है वो कट जाएगा और एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए लगाया मैंने। चलो अब देख लो यहाँ से, तो क्या होगा, एपी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बिंदु एक्स, यानी यहाँ करो इसको, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और प्लस क्या 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर होगा फिर भी पी से, तो x यहाँ भी x माइनस के 2 और ये प्लस के 2, प्लस के 2 का स्क्वायर और प्लस होगा 0 माइनस के 9 का स्क्वायर। क्लियर, ये दोनों दूरी होंगी बराबर, तो रूट से रूट इनका हो जाएगा कैंसिल, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ऐसे ही बराबर में उधर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसका स्क्वायर खोलो तो ये आ जाएगा एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, चाहे छोटे बच्चे अगर आपको नहीं आ रहा है तो x माइनस 2 बार बार लिख करके गुणा कर लो, अच्छा 9 जैसे समझाया था। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा 2ab, 2ab ये हो जाएगा, प्लस के 2 का माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस इसका स्क्वायर, क्लियर, प्लस के 25। ऐसे ही उधर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के 2 का स्क्वायर 81 करो इसको, तो x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 प्लस के 25, उधर करो x का स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 प्लस के 81, जो दोनों तरफ से चिन्ह में भी बराबर हो तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस की दोनों तरफ है, इधर आके माइनस का होगा, ये प्लस का ही कट जाएगा, प्लस का 4 है, ये भी 4 है यहाँ पर, ये भी कट जाएगा, ये क्या बचेगा, इधर आकर के ये हो जाएगा 8, या फिर मैं बोलूँ कैसे भी कर लो आप, है ना,
तो इधर आ जाएगा -4x -4x है, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू उधर आगे बचेगा कितना 81 में से 25 माइनस हो जाएंगे, तो -4 और 4 कितने हो जाएंगे, ये -8x और 81 में से 25 घटा दो बेटा, 25 घटाओगे तो इसमें बचेगा 6 और 3 5 6 7 8 56 कुछ बच रहा है, 8 7 56, तो x बराबर -7 आ रहा है। क्या x का मान हमें मिल गया, x का मान कितना आया स्क्रीन पे -7 आया। समझ में नहीं आया दोबारा देखो, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ खोला तो ये मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोला तो ये मिला। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। -7 आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर फिर देखो 8वां, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन 8वां स्क्रीन पे आपके सामने क्लियर स्क्रीन पर है। इसमें दिया क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिया है क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन 8वां स्क्रीन पर यहाँ शो हो रहा होगा क्लियर। मैं आंसर हल करता हूँ इसको, तो हल में मुझे दिया क्या है बस वो मुझे चाहिए, पहले तो मैं देख लेता हूँ सवाल में दिया है बिंदु P के निर्देशांक है 2, -3 तथा Q के निर्देशांक है 10 और y क्लियर। y का मान ज्ञात करना है, y बराबर है आपका क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है y कितना है, और जो दूरी दी है P और Q के बीच की PQ की दूरी दी है वो है 10 मात्रक। मात्रक मुझे मतलब ये कह रहा है कि सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा उसमें आएगा, तो जो दिया है फॉर्मूले में वो मान रख देते हैं। आवाज आ रही है साफ साफ, सवाल क्वेश्चन है यहाँ आपको दिख रहा होगा बगल में यहाँ कहीं, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो PQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, PQ बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले की बात रही। जो दिया है बेटा उसका मान वहाँ भर दिया जाए, जैसे x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, तो क्या इसमें लिखने वाली बात है क्या, दूरी दी है 10 तो 10 की जगह मैं लिखे दे रहा हूँ। चलो ठीक है, x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये है ना, तो y -3 दो बार माइनस आ रही है यानी एक बार तो प्लस हो जाएगा क्लियर स्क्वायर। चलो रूट से जब मैंने आपको पक्षांतर में बताया कि प्लस की संख्या उधर जाके माइनस बनती है और गुणा की संख्या उधर जाके बट्टे में यानी भाग में पहुंच जाती है, भाग वाली संख्या गुणा में, माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, तो ऐसे ही रूट वाली संख्या उधर जाके वर्ग बनती है और वर्ग वाली संख्या इधर आके रूट बनती है, पक्षांतर के रूल है क्लियर ना। तो रूट की संख्या जब मैं से रूट को इधर लाऊंगा इस साइड में तो ये 10 पे स्क्वायर निकलेगा और वहां बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस के 3 का स्क्वायर क्लियर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर 64 होकर के माइनस के इधर आ जाएगा, बराबर वहां बचेगा y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2ab 2a और v। चलो इसको करो, 64 गए तो इसमें बचेगा 36, उधर बचेगा y स्क्वायर प्लस के कितने 3 दूनी 6 6y प्लस के 9, एक तरफ कर लो, दो ही घातीय समीकरण बन चुका है दो घात वाला, तो y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 9 माइनस के 36, जैसे ही इसे करोगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 है ना। या मैं इसको इधर जब से ये 0 आया है तो इधर से मैं इधर इस साइड में बराबर लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, बराबर 0, जिससे आपको लगेगा नॉर्मल सवाल, ठीक है। बराबर 0 0 कैसे हो गया, ये उधर पहुंच गया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर कर लो इसके, y स्क्वायर माइनस के 27 तो 9 3 27 तो प्लस के 6 लाने, प्लस के 9y माइनस के 3y, कैसे हुआ ये, तो 27 के फैक्टर करने होते हैं तो 9 3 27 हो जाते हैं, 9 में 3 में 6 बचेंगे तो 6 लाने थे वहाँ क्लियर। माइनस के 27 की 27 इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन ले लो, अब तो आ जाएगा ये y कॉमन लिया तो y प्लस के 9 बचा, माइनस के 3 कॉमन लिया तो y 3 माइनस से ये हो जाएगा प्लस y 9 बचा क्लियर। तो y प्लस के 9 और इधर y माइनस के 3 बराबर 0 दोनों, तो 0 से तुलना करोगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 9 और ये y बराबर आ जाएगा प्लस के 3 क्लियर ना। तो निर्देशांक यहाँ पर दोनों आ गए, y का मान क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, होता तो दोनों ही है, पॉजिटिव भी आया है नेगेटिव भी आया है, प्लस माइनस करके 9 और 3 रख देना है यहाँ तो ठीक है। तो y का एक मान 9 है और एक मान माइनस के 3 है, ऐसे लिख देना है। अतः y का, अतः क्या लिखोगे, अतः y का एक मान 3 है तथा दूसरा मान माइनस के 9 है क्लियर। सवाल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन 9 पे आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, इसे नोट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाक सीधे नोट करो पेन कॉपी में बैठ के आराम से या फिर, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, मुझे आधे घंटे में सारे सवाल कराने होते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है।
क्वेश्चन 9 स्क्रीन पे सामने है आपके, क्लियर ना। क्वेश्चन 9 बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इसमें मैं सवाल लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन कहीं, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि पी के निर्देशांक है, मैं यहाँ हल कर रहा हूँ तब लिख रहा हूँ। मुझे दिया है क्या दिया है, देखो देखो उसको जो दिया है कि बिंदु क्यू के निर्देशांक दिए हैं, मुझे बिंदु क्यू के निर्देशांक दिए हैं 0 और 1, और पी के निर्देशांक दिए हैं 5 और -3 तथा और आर भी दिया है मुझे x और 6 से समदूरस्थ है। ये कह रहा है कि ये दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। चलो बेटा, क्या हो गया इसका मतलब समदूरस्थ है। तो अब देखो, इसमें क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक्स का मान ज्ञात करना, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, आवाज आ रही है साफ साफ, ठीक है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, करना क्या है इसमें, करना ये है कि एक्स का जैसे पहले वाई का मान निकाला था वैसे ही एक्स का मान निकालना है, लेकिन निकाले कैसे, बात तो यही है कि निकाले कैसे एक्स का मान। जैसे ये है क्यू बिंदु, ये है आर और ये है पी, डायग्राम बना के आपके सर ने हो सकता है नहीं कराया हो, है ना। तो ये है पी, इसके निर्देशांक दिए हैं यहाँ पर 0 और 1, आर के दिए हैं x और 6, x पता नहीं है, पी के दिए हैं 5 और -3, सही है। तो दोनों तरफ से ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाओ तो भी दूरी समान है, यहाँ से यहाँ जाओ तो भी दूरी समान है, और x का मान बताओ। तो जैसे अभी सवाल किया था, सवाल तो वैसे भी हो जाएगा, पर हो सकता है द्विघाती समीकरण आपकी तरफ से सॉल्व ना हो पाए। तो एक बिंदु इसमें क्या है, पहले वाले से डिफरेंस ये है कि इसमें एक बिंदु 0 है, तो 0 होने की वजह से मैं इसमें पी क्यू का मान निकालूंगा, फिर मैं 0 वाले से पी आर या क्यू आर का मान निकालू। 0 नहीं होता तो आप कौन सा भी द्विघाती समीकरण बनाना ही पड़ता, आपको मुसीबत हो जाती सामने। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, क्यू आर ज्ञात कर लेता हूं, क्यू आर कर लूं चाहे पी क्यू कर लो, कोई भी कर लो, पी क्यू, पी तथा क्यू के बीच की दूरी, क्यू के बीच की दूरी, क्लियर। तो पी तथा क्यू के बीच की दूरी निकालोगे तो पी बिंदु के निर्देशांक 0 1 और क्यू बिंदु के निर्देशांक 5 -3, तो x1 y1 x2 y2, तो पी क्यू बराबर क्या लिख देना है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। चलो सामने देखो, अब सर मान कैसे बढ़े, तो 5 में से 0 गए, 5 में से 0 गया, प्लस 3 में से 1 गया, माइनस के 3 में से माइनस का 1 गया। चलो कितना बचेगा बताओ मुझे, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 और 1 4, माइनस के 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो कितना आ जाएगा ये जोड़ के बताओ मुझे, 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 इतना, रूट के अंदर 41 आ रहा है, रूट के अंदर 41 आ रहा है, क्या ये बात सही है। चलो अब क्या करते हैं, हमारे पास पी आर आ गया इतना, यानी पूरी दूरी तो हमें मिल चुकी है इतनी है। अब क्या करते हैं, इन दोनों से, ये दोनों समान दूरी पर है, कैसी दूरी पर है, समान दूरी पर है। ऐसे भी कर सकते हो कि ये बिंदु आर है, या ये क्यू है और ये भी है बिंदु, मान लो पी है, तो पी क्यू और पी आर दोनों ही क्या है, समान दूरी पर है। तो हमने क्या निकाला, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली है, तो ये भी समान दूरी पर होगा, क्लियर ना, ये भी समान दूरी पर होगा। चलो क्योंकि पी क्यू हमने निकाल लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा सीधा, या फिर ऐसे बोल सकते हो। अगला हम क्या याद करते हैं, क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर बराबर क्या होगा, तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो सब, तो x2 माइनस x1 है, यानी x में से मैं 0 घटा दूं, इसका स्क्वायर लिख दूं, प्लस के 6 में से 1 घटा दूं, उसका स्क्वायर लिख दूं, तो कितना मिलेगा मुझे, x स्क्वायर, और इधर आके कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, तो x का स्क्वायर कितना हो गया, x ही होएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों तरफ से आ गया है वर्गमूल। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, अगर ये बात समझ में आई तो बोलो जल्दी यस करके कमेंट में डालो। दोनों तरफ से ये लंबाई जो है वो समान है, तो करेंगे क्या हम, दोनों तरफ से लंबाई समान है, यानी इसमें समदूरस्थ लिखा है, तो होगा ये कि जो आपने दूरी निकाली पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि आर बिंदु जो है वो दोनों तरफ से ही समान है। यहाँ पर आर है, ये क्यू है, ये पी है, तो आर ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरफ से समान है। तो जैसे ही आप समान लिखोगे इसे, तो होगा क्या, दोनों तरफ वर्ग कर दो, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करोगे तो इन दूरियों का जो मान आ रहा है 41 रूट में, इस पे स्क्वायर बराबर रूट के अंदर वहाँ x स्क्वायर प्लस के 25 पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट, तो बचेगा क्या, 41 बराबर x स्क्वायर प्लस के 25 इधर आ जाएंगे,
तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस के 25 है। क्लियर ना? तो इसे करो एक्स स्क्वायर बराबर कितने बचे यहाँ 6 और एक यहाँ बचेगा 16। तो एक्स स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, प्लस माइनस में 4 कह सकता हूँ मैं कि 4 एक्स का मान आ चुका है। जब एक्स का मान आ गया तो चाहे क्यू आर पूछे चाहे पी आर पूछे वो सारी बातें निकाली जा सकती है। इसको नोट कर लो तो मैं हटा जगह बना लूँ, ठीक है ना? वर्क करने पर लिखा था दोनों तरफ लो ऐसे करके वर्क करिए, कर दिया है दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलो तो अब इसमें सवाल में पूछा क्या इसने, क्यू आर या पी आर दोनों ही पूछेंगे। एक्स का तो मान आ गया, एक्स का मान आ गया, मान लो प्लस के 4 आ गया, तो आपको क्या निकालना है, क्यू आर पी आर भी ज्ञात करना है। 4 एक्स का मान दोनों तरफ से, एक बार माइनस से भी है एक बार प्लस से भी है, जैसे मान रखना है प्लस में तो प्लस रख देना। तो पहले क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है सर? क्यू आर निकालो, क्यू कॉमा आर निकालो, यानी क्यू आर की दूरी ज्ञात करो। तो क्यू के निर्देशांक बोल दो मुझे, 0 और 1 है, और आर के बोल दो 4 और 6 है, ये आर के है, ठीक है। तो वही दूरी का फॉर्मूला क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 0 गया का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, लिख दो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर, तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32, 32 के तो फैक्टर कर लोगे ना, है ना, 2 की पावर 5 बन जाएंगी, तो 4 है ना, 4 इधर बाहर आ जाएगा, 2 4 रूट 2 फैक्टर कर लेना, इसके आ जाएगा 2 दूनी ऐसे करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक फैक्टर 2 बाहर आ जाएंगे रूट के अंदर जोड़ा बन के 4, 2 दूनी 4 और रूट के अंदर 2 अंदर रह जाएगा। क्लियर? चलो साहब इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब एक और पूछा इसने पी आर, बगल में पी आर निकाल दो, पी आर बराबर पूछ रहा है तो ठीक है। तो आर मतलब यहीं पर 4 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, या ऐसे कर लो 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस के और माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर मतलब माइनस के, तो 81 और 1 82, 82 आ रहा है। क्लियर ना? आंसर आ चुका है, थोड़ा लंबा जरूर पड़ा आंसर, लेकिन आंसर आ चुका है। पी आर बराबर 9 और 9, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? अच्छा माइनस के 5 ले लिया, वो माइनस का 4 लेके द्वारा क्या है, आर का मान द्वारा से यहाँ कितना रखा गया, पी आर लेते टाइम माइनस का 4 दिया है, ठीक है ना। तो 2 बार बिंदु है, तो माइनस का 4 रखोगे इसको तो प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 81 81 2 बार आ जाएगा, 81 प्लस 81 कर लोगे इसको, 9 और 9 2 बार निकलेगा तो 9 रूट 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ोगे फैक्टर कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्वेश्चन 10वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 बोर्ड पे देखो, है ना, यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको देख लो, ठीक है। क्वेश्चन 10 को स्क्रीन पे दिया गया है, देखो बेटा स्क्रीन पे क्या दिया है, इसने लिखा है बगल में सवाल ने कि जो मैं समय बचाने के लिए मैं लिख दिया है कि दिया है बिंदु ए और बी है, पी बिंदु के जो एक्स वाई के मान बताओ जो समदूरस्थ पर है, तो एक रेखा बना ली मैंने, बीच में लाइन डाल दी कि ये समान दूरी पर है। तो करना क्या है मुझे कि एपी की जो दूरी होगी वो बराबर होगी किसके, बीपी की दूरी के, है ना। तो दोनों तरफ का अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो इससे मेरे रूट में दूरी आएगी, वो रूट से रूट कट जाएगा। यहाँ देख लो तो क्या होगा इसके बाद, तो एपी के निर्देशांक जो दिए उनको ऐसे लगा लो, है ना। तो एक्स पी एपी की दूरी x2 माइनस के ये वाला x माइनस के 3 का स्क्वायर अंदर x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 6 का स्क्वायर बराबर होगा, जरा अगर इस साइड में, है ना, इसके ऊपर रूट लिखे स्क्वायर लगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अभी कर देना बाद में, इधर कर लेना। तो 3 एक्स इससे घटा लो, कोई भी मान लो इनमें से, एक्स में से मान लो बीपी दिया है, बीपी, तो पी के निर्देशांक को हमें वैसे एपी, तो पी की पहले मान लेते, परंतु चलो देखते हैं इसको, एक्स माइनस के 3 का स्क्वायर, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस के वाई माइनस के 4 का स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर दिया था, स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोनों तरफ से, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस के 9, यहाँ वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 वाई प्लस के चकनक 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2ab 3 दूनी 6x प्लस के 9, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस के 4 दूनी 8 8 वाई माइनस के 8 वाई और प्लस के 16,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। चलो भाई साहब, कुछ समीकरण एक बन के तैयार हो रहा है यहाँ से। तो फिर समीकरण एक बन के तैयार हो रहा है। ये माइनस के 6x माइनस के 6x उधर से आ गए, ऐसे ही यहाँ माइनस के 12y और 12 इधर से प्लस के आ गए 8y, है ना। तो यहाँ 9 और ये 36 जोड़ के हो रहा है 45, और इधर से आ रहे हैं 9 और 16 जोड़ करके माइनस के 25। चलो, तो माइनस के 12x और ये माइनस के 4y बराबर कितने बच रहे हैं यहाँ 20, प्लस के 20 बच रहे हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है 4 कॉमन ले लूँ मैं। 4 कॉमन ले लिया तो 3x बचेगा। चलो, माइनस की कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन हो, प्लस के y बचेगा, माइनस के 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो आएगा ये 3x प्लस के y माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये तो एक समीकरण बन के तैयार हो गया। इसमें तो x और y का मान तो आने वाला नहीं है फिर, है ना। आंसर तो ऐसे ही आएगा, पर एक समीकरण बन के मान कई बात इसमें सवाल में पूछी नहीं है। इसने संबंध पूछा था, तो संबंध स्क्रीन पे आ चुका है। मैं कह रहा हूँ मान क्यों नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसने क्या पूछा, संबंध ज्ञात करो। तो एक्स और वाई में ये संबंध है, सब एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एक एक समीकरण है। क्लियर ना, आंसर स्क्रीन पे यही है, नोट कर लो। अगली प्रश्नावली के सवाल अगली वीडियो से स्टार्ट होंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अब इन सवालों को दोबारा से सॉल्व करना, वीडियो में जहां आपको दिक्कत है वहां से वीडियो दोबारा खोलना और दोबारा से देखो, ठीक है। थैंक यू बेटा। लंबा वीडियो हो रहा है, ज्यादा भाषण नहीं करते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना, ये बात मत भूल जाना कहीं, मेरी बात मत भूल जाना इस बात को, ठीक है ना। चलो।